तो स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। लगातार हमारी कोशिश जारी है कि जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है हमारी मेहनत बढ़ रही है। लेकिन आज मुजफ्फरनगर के अंदर उसी मैदान के अंदर सभा हुई जहां कुछ दिन पहले ओवैसी पहुंचे थे और मुसलमानों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज इस मंच से पूरे देश से लोग आए और बाकायदा अलग अलग विचारधारा को मुसलमानों की आवाज के साथ साथ उठाते रहे। लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे कैमरे के माध्यम से आपको एक शख्सियत दिख रही होगी, इस्लामिक स्कॉलर हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता भी हैं और पूरे देश के अंदर जाने जाते हैं, मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं। आज खुद स्वीकार कर रहे थे, खुद कबूल कर रहे थे कि मैं पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के मंच पर आया हूं। अपने जो राजनीतिक विरासत रही उसके बारे में बताया, बाकायदा बुनियादी मामला क्या रहा जब देश का बंटवारा हुआ, वहां से चले थे और आते आते उत्तर प्रदेश के चुनावों में वोट ना बिखरने देने के मैसेज पर आए। जी हाँ, सज्जाद नोमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज जो मुजफ्फरनगर में पहली बार राजनीतिक मंच पर आना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी रही? देखिए, राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो आमतौर पर किसी विशेष वर्ग के लिए काम करती हैं। मैंने जो एसडीपीआई को अच्छी तरह समझा कई साल, मुझे ये लगा कि ये लोग किसी तरह का की भेदभाव के बगैर पूरे मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने अपना फ़र्ज समझा कि अगर मैं भी कुछ थोड़ी सी इनको सपोर्ट कर सकूं तो मैं आऊं। आज मैं इसलिए पहली बार यहाँ है। जिस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप सर प्रवक्ता हैं, उसी में अलग अलग विचारधाराएं हैं। अगर आप चलें यहीं से कुछ दूरी पर देवबंद है, वहां पर आप देखेंगे तो रालोद से लेकर कांग्रेस में उन्होंने काम किया है। बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बोर्ड एक प्लेटफॉर्म है। मुसलमानों की तमाम नुमाइंदा पार्टियां, उनके अलग अलग जो एक तरह से थॉट्स होते हैं, ओपिनियंस होती हैं, उन सब का एक प्लेटफॉर्म है और उसका एक बहुत लिमिटेड गोया एरिया है। वो सिर्फ पर्सनल लॉ के प्रोटेक्शन के लिए बना है। उसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी हैं और अलग अलग मुस्लिम मसलकों के लोग भी हैं। तो और मैं दूसरी बात ये भी करेक्ट कर दूँ, मैं बोर्ड का प्रवक्ता अब नहीं हूँ। मैं अब बोर्ड का एग्जीक्यूटिव मेंबर तो हूँ, लेकिन मैं अब प्रवक्ता नहीं हूँ। मैंने अपनी बीमारी के कारण उस जिम्मेदारी से अपने आप को अलग कर लिया। हजरत, आप बीमार भी हैं, सेहत लास्ट सवाल है मेरा, अंतिम सवाल है, आप इस विजन जो आप लेकर चले कितना मुश्किल मानते हैं? बहुत मुश्किल काम है मुसलमानों को एकजुट करना। जितना दुनिया में बड़े काम हुए हैं वो सब मुश्किल हुए हैं और सब हुए हैं, ये भी होगा इंशाल्लाह। तो मैं उनसे बात कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने खुद स्वीकार किया कि राजनीतिक मंच पर पहली बार आए हैं, एक ऐसा मुश्किल रास्ता जो बहुत आसान नहीं है। ओवैसी उसी रास्ते पर चल रहे थे कि मुसलमानों को एकजुट कर सकें, उनकी जो 19% से लेकर 21% उनकी क़यादत कर सकें, वो लगातार बात कर रहे हैं। उसी विजन पर आज ये पहुंचे हैं। और एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो शायद साउथ इंडिया से आए हैं। आप कर्नाटक से आए हैं, तो किस तरह आप यहाँ एसडीपीआई, जिसका कोई वजूद यहाँ नहीं है, उनके साथ ही क्यों जुड़े? मतलब एसडीपीआई अभी एक नया पार्टी नहीं है, 12 साल हो गया। इसमें जस्टिस है, जस्टिफिकेशन है, सच है और संविधान के ऊपर ये पार्टी चलता है, पैसे के ऊपर नहीं चलेगा। संविधान के ऊपर चलता है, लेकिन आरोप यह लगता है कि एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग को उत्साहित करता है, उकसाता है। मतलब ये एक्साइटेड करता है एक विशेष वर्ग को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हमारा पार्टी जाति, हिंदू, मुस्लिम, क्राइस्त ऐसा कोई सा भी नहीं देता है। वो सब जन को, इंडिया का सब जनों को ये जस्टिफिकेशन देता है ये पार्टी, इसलिए मैं उसका बहुत खुश हुआ। यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी है, वो जरा सा भी गड़बड़ देखेंगे तो उनका पता है सबको। हाँ, सब पता है, लेकिन वो कुछ भी करेगा, लेकिन लोगों को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी क्या करता है उसको मालूम है। केरला में इतना बड़ा एक बारिश का हमला हो गया, ये टाइम पे, बाद में हमारा कोरोना टाइम में हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी क्या किया, हिंदू लोगों को सबको मालूम है, इंडिया को मालूम है, आउट ऑफ स्टेशन भारत इंटरनेशनल को भी मालूम है ना। सो ये हमारा काम है, ये हमारा ये। थैंक यू। तो हम यहाँ पर और भी लोगों से, ये क्रिश्चियन हैं और कई बाकायदा बहुसंख्यक समाज के लोग भी मंच पर मौजूद रहे, क्या मकसद है और किस तरीके से मुस्लिम वोटों की
एक तरीके से आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, या 19% को देखकर सबका मन ललचा रहा है? क्या मकसद है, उसको तलाशने की कोशिश की जाएगी और उस तलाशने में हम लगातार आपके सहयोग के आकांक्षी हैं। हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी भी मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं इस पार्टी के। इनसे बात करेंगे। सर, मुजफ्फरनगर में भीड़ तो काफ़ी जुट गई आज, उस मौलाना सज्जाद नौमानी की वजह से जुटी या आप लोगों की मेहनत थी? भीड़ तो काफ़ी आई, लेकिन इसे वोट में बदलना नामुमकिन काम है। यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ ओवैसी भी आए थे, लेकिन समाजवादी को दिल से निकालना और अन्य पार्टियों को दिल से निकालना मुसलमानों के आसान नहीं है। क्या कहते हैं? हम तो करके बात करते हैं, हमने किया हुआ है। इसलिए आपको मिसाल भी दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की थाना भवन के अंदर हमारा पंचायत मेंबर जीता, कैराना में हमारा पंचायत मेंबर जीता, बिजनौर में हमारा प्रधान है, हमारा शामली में प्रधान है, बीडीसी मेंबर है। रूट्स में आते हैं हम। यहाँ पर आके ऐसे सीट अनाउंस करके नहीं आए हैं, हम जमीन पर काम करते हैं। आते ही आज आते ही आपकी जानकारी में मैं डाल दूं, आते ही आपका झंडा जला दिया गया हिंदू जागरण मंच के द्वारा। विरोध शुरू हो गया है। यहाँ पर योगी हैं, जरा सी गड़बड़ दिखी, बैन। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है पब्लिक के पास सामने कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो सांप्रदायिकता का जो जहर घोलने वाले हैं, जो यहाँ पर फसादी लोग हैं, उनको तकलीफ हो गई है कि ये फसाद को पसंद नहीं करती। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपस के भाईचारे को बढ़ाएगी। आपके भाईचारे के चक्कर में अभी आपका एक आदमी बेंगलुरु में मारा गया, जहां तनावपूर्ण स्थिति। बेंगलुरु में नहीं है, वो केरला में है। और मारा गया नहीं बोलते इसको। जब आप हक के लिए लड़ते हैं तो हमारे जितने भी हम लोग देश की आज़ादी को देखेंगे, कितने लोगों ने शहादत दी है। तो आज़ादी को बचाने के लिए ऐसे एक नहीं, लाखों लोग मरने के लिए ही काम कर रहे हैं। इसमें लाखों लोग शहीद होने के लिए ही काम कर रहे हैं। जिहादी भी तो यही सोच लेके मरने के लिए काम करते हैं ना। देखो आप ये जो दिखा दिया गया है ना, जो आपको ये विश्व में जिस तरीके से खराबी या जो संघ परिवार या जो आरएसएस दिखा रही है, ये जिहादी बोलकर और एक टेरर का और एक चेहरा दिखाकर, ये जो नकाब है, ये उतारने के लिए हम लोग आए हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इंसाफ की आवाज़ है, जिसका स्लोगन है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। जो ये कहती है कि आप जो है रोटी, कपड़ा, मकान मुसलमानों के दम पर, मुसलमानों के दम पर ये मुमकिन नहीं। चाहते हो, आप खुद भी वो सुनना चाहते हो कि जो है कि यहाँ पर सांप्रदायिकता की जो बात इस तरह से कर ले, हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर लें। हम ये कहते हैं जो ये लोग हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। और यहाँ संविधान में एक संविधान से चलता है, दो संविधान नहीं है। और यहाँ पे तमाम लोग जो हैं एक हैं, भारतीय हैं और भारतीयता के साथ जिएंगे। ये जो संघ परिवार और ये जो अभी आजकल नया जो ये सॉफ्ट हिंदू का बात करने वाले लोग हैं, ये असल देश के दुश्मन हैं। हम लोग हमारे देश को बचाने के लिए और तरक्की के लिए काम करने वाले लोग हैं और ज़रूर हम इस देश को बचाएंगे और इस संविधान से देश को चलाएंगे। ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो मनुस्मृति वाले लोग हैं, वो देश के आतंकी हैं। वो संघ परिवार वाले लोग हैं जिसने हमारे कैडर को मारा है। हम तो अभी भी हिंसा नहीं की है। बात समझ में आई आपको? ये हमारा, हम देश को हमारी कुर्बानी देकर तब भी आज़ाद कराए थे और अब भी इस आज़ादी को बचाएंगे। बहुत थैंक यू हमसे बात। इसी तरीके से हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाते रहे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं अपने साथी, बहुत ही मेहनती साथी तनवीर मलिक के साथ। इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।